Yes, India is big, India is different, India is new, India is relevant, India is technologically updated. अब ये कहा जा रहा है कि जो इसरो है उसने ये एक हिस्ट्री बनाई है। इंडिया बेसिकली जो ग्रेट पार्ट स्टेटस है वो अचीव करना चाहता है। बड़ी डेवलपमेंट है। ये ख़तरात हमारे लिए भी हैं क्योंकि भारत के साथ जिस किस्म के हमारे ताल्लुकात हैं वो हम जानते हैं। बेसिकली नरेंद्र मोदी हैज बीन गिविंग अ लॉट ऑफ मनी इस हवाले से, स्पेस के हवाले से। और आप जो मर्जी कहें, अच्छा कहें बुरा कहें, इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी, आप मजाक उड़ाएं, मजाक उड़ाते थे ना सारे, चाय वाला, चाय पीने वाला, फलाना दिमाग। इंडिया की जो स्पेस एजेंसी है, इसरो जिसे कहते हैं, उसने पहली दफा स्पेस डॉकिंग की है। अब आपको पता है इंडिया के अंदर अब ये एमसीक्यू क्वेश्चंस बनेंगे कि विच कंट्रीज हैव डॉक्ड इन स्पेस, फॉर एग्जांपल। ठीक है जी, which last country docked at space in 2025? United States 1, Russia 2, China 3, India 4। एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, मैं आपको बात बताऊं। अब इंडिया क्योंकि आपको कह रहा है कि जी वो स्पेस स्टेशन बनाना चाहते हैं, वहां पे अपना बंदा डालना चाहते हैं, दिस इज समथिंग दे हैव बीन थिंकिंग। आपको याद होगा कि अभी लास्ट टाइम जो चंद्रयान 3 थी, ये जो मून लैंडिंग उन्होंने की थी, ठीक है। सो एक तरफ चंद्रयान 3 वाली कामयाबी वो 2023 में उन्होंने मनाई। अब वो कह रहे हैं जी कि हम तो वी हैव बीन लुकिंग फॉर स्पेस स्टेशन चाहते हैं। अब ये कहा जा रहा है कि जो इसरो है उसने ये एक हिस्ट्री बनाई है। इंडिया चौथा मुल्क है दुनिया के अंदर जो इस तरह की टेक्नोलॉजी रख रहा है। इससे पहले अमेरिका ने की, रशिया ने के पास थी और चाइना के पास थी। बेसिकली नरेंद्र मोदी हैज बीन गिविंग अ लॉट ऑफ मनी इस हवाले से, स्पेस के हवाले से। और सुनने में आया कि नरेंद्र मोदी जो है वो भी इसरो ऑफिस जाते हैं और ये जब ये टेस्ट किया है तो इसरो में वो जो बेंगलोर में उनका ऑफिस है वहाँ पे मौजूद है। सो इसमें आप समझ लें कि इंडिया के जो एम्बिशन है कि स्पेस मिशंस में, ठीक है जी, वो पूरे हो रहे हैं और इंडिया जो है वो फाइनली इस चीज़ में आ गया है। देखिए, एक होती है पॉलिटिकल विल। इंडिया बेसिकली जो ग्रेट पार्ट स्टेटस है वो अचीव करना चाहता है, ये उन्होंने किए। और ये दोनों के दोनों जो रॉकेट थे ये बेसिकली तकरीबन 225 केजी का था। अब आप समझ लें कि जब वो स्पेस में गए हैं पर फिर बाद में जाके वो लैदा हुए, फिर उनकी वेलोसिटी कहा जाता है लैदा हुई, और फिर उन्होंने 10-20 किलोमीटर का डिस्टेंस लैदा किया। आप इमेजिन करें ना, ये एक बहुत बड़ी साइंटिफिक, वो जैसे ना साइंटिफिक मार्वल है। इंडिया की जो लूनर लैंडिंग थी चंद्रयान 3 की अगस्त 2023 में, नरेंद्र मोदी जो थे उस वक्त साउथ अफ्रीका में थे। तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने वो सुबह सुबह जब सारे अखबार देखे तो उन अखबारों में एक ही चीज़ थी जी कि इंडिया जो है वो चांद पे चला गया। इंडिया जो है वो चांद पे चला गया। ये सारी बात है उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। सो जो चंद्रयान 3 मिशन है वो आप समझ लें कि जिसको इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने वो एक समझे, मैंने आपको बताया ना ये नेशनल प्रेस्टीज है। अब एक तरफ अमेरिकन उनको तमाम किस्म की टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, दूसरी तरफ कंट्री हैज़ ए नेशनल एम्बिशन, ठीक है। मैंने वैसे कभी अपने वज़ीर आज़म से या अपनी हुकूमत से कुछ स्पेस के हवाले से बात नहीं सुनी। हो सकता है कोई अंदर खाते ही वो बंद कमरे में बात चल रही हो। ये जितने भी वो एक्सपेरिमेंट फॉर एग्जाम्पल कह रहे हैं कि रोबोट को वहाँ पे लेके जाना, ठीक है, ये सारी चीज़ें करना ये कोई मजाक थोड़ा ही है, ठीक है, ये कोई मजाक थोड़ा ही है। अब जो साउथ पोल पे इंडिया उस वक्त गया था, ठीक है जी, अब वहाँ पे फ्रोजन वाटर है, लेकिन वो कहा जाता है कि वो जो शैडो क्रेटर्स हैं उनके अंदर है और ये चीज़ें हैं। सो ये जो खासतौर पे ये जो चंद्रयान 3 मिशन है जो था, ये एक इंडिया के लिए प्रेस्टीज का मैटर था और ये भी एक प्रेस्टीज है कि स्पेस डॉकिंग करना इज अ प्रेस्टीज। Yes, India is big, India is different, India is new, India is relevant, India is technologically updated. The world it is updating its impressions about India. नरेंद्र मोदी जो है वो, so ये सारी चीजें वो कर रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी है सुपार्को, वो 1961 में एस्टेब्लिश हुई थी। भारत का इसरो 1969 में एस्टेब्लिश हुआ था। अगर आप देखा जाए, पाकिस्तान जब इंडिपेंडेंट हुआ था, दोनों ही देश एक साथ ही इंडिपेंडेंट हुए थे। पाकिस्तान की जीडीपी भारत से बहुत ही अच्छी थी 1980 तक, बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर रहा था।
इनफैक्ट मेरे हिसाब से 1960 के अंदर ही पाकिस्तान ने अपनी एक सैटेलाइट स्पेस में डाल दिया था। ठीक है, भारत उस समय कहीं पे नहीं था। पर आप देखिए आज 50-60 साल बाद सिचुएशन चेंज हो गई है। ठीक है, पाकिस्तान का सुपार्को का नाम कहीं पे नहीं है और भारत जिसने इतना बड़ा स्ट्राइड्स किया है, वो सोचिए कहां से कहां पहुंच गया है। मैं आज की बात में बताता हूं, आज भारत ने क्या किया, स्पेस के अंदर 2 डॉकिंग स्टेशन होते हैं। उन दोनों डॉकिंग स्टेशंस के बीच में एक कोऑर्डिनेशन कर दिया, मतलब उन दोनों को इंटरलिंक कर दिया। इसका मायने क्या है? आगे जाके अगर हमको हमारे स्पेस स्टेशन बनाना है, हमें आगे जाके कॉलोनी बनानी है, ह्यूमन हैबिटेट के लिए कुछ करना है, तो ये एक्सपीरियंस हमारे लिए बहुत कारगर रहेगा। देखिए, कोई भी चीज बहुत छोटे से स्टार्ट होती है। जब भारत, मुझे याद है कि जब मैंने एक यहाँ पे एक सीरीज है रॉकेटमैन, मैंने उसमें देखा था स्टार्टिंग में जब भारत अपनी सैटेलाइट ले जाता था, तो उसने बैलगाड़ी पे लेके गए, साइकिल पे लेके जाते थे हमारे साइंटिस्ट। मतलब पैसे तो थे नहीं उस समय। और आज देखिए, हम ऐसी जगह पे हम इतने कम दाम में बना रहे हैं, आज सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं और सक्सेसफुल लॉन्च कर रहे हैं कि लोग हमारे पास आ रहे हैं। जो हमारा मार्स मिशन था, वो हमने 450 करोड़ रुपए में कंप्लीट कर दिया था। सबसे सबसे इकोनॉमिकल वर्जन है। नासा के साइंटिस्ट इतने सोचने में पड़ गए कि इतना सस्ते में भारत ने कैसे कर दिया। ठीक है, रियर साइड ऑफ द मून हमने अपना ऑर्बिट भेजा है और अब हमारा प्लान है कि हम 2040 तक हमारा एक हमारा एक एस्ट्रोनॉट हम मून पे भेजेंगे। इसरो ने एक बार फिर एक ऐसा काम करके दिखाया है जिससे भारत का सर पूरी दुनिया भर में गर्व से ऊंचा हो गया है। इसरो ने हाल ही में स्पेसएक्स मिशन के तहत स्पेस में डॉकिंग करके दिखाई है पूरी दुनिया को, और ये डॉकिंग बेहद ही मुश्किल प्रोसेस है और इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज तक दुनिया में सिर्फ 3 ऐसे देश थे जो ये कर चुके थे, जिसमें से रशिया, चाइना और अमेरिका जैसे देश थे, और भारत भी अब इस एलीट क्लब का मेंबर बन चुका है और दुनिया का चौथा देश है जिसने स्पेस में डॉकिंग करके दिखाई है। इस डॉकिंग सिस्टम का नाम है भारतीय डॉकिंग सिस्टम और ये पूरी तरह से भारत में ही बना है। हालांकि इसरो ने स्टार्टिंग में ट्राई किया था कि ये टेक्नोलॉजी उन्हें अपने किसी मित्र मुल्क से, रशिया या फिर अमेरिका से मिल जाए, लेकिन उन्होंने इस बात के लिए मना कर दिया। तो इसरो ने खुद का स्पेस डॉकिंग सिस्टम इजाद किया और अब वो इस टेक्नोलॉजी के मास्टर हो चुके हैं, जो नंबी नारायण हैं, जो भारत के सबसे उच्च स्तर के साइंटिस्ट रहे हैं। उन्होंने भी ये बोला है कि भारत अब इस टेक्नोलॉजी का मास्टर बन चुका है और इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा भविष्य में ये होगा कि भारत खुद का स्पेस स्टेशन बना सकता है और भारत लैंडिंग भी करा सकता है एस्ट्रोनॉट को मून सरफेस पर। ये देखकर पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी पजल्ड है, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि अब इसके बारे में क्या बात करें।